In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful। आज जो है हम वर्ड मीनिंग याद करेंगे। वर्ड मीनिंग याद करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और जैसे कि हम शुरू से वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं, इसी तरह से हम वर्ड मीनिंग याद करते रहेंगे और हमें सब वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे। तो चलिए अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। द वाइज जज। वाइज का मीन होता है अक्लमंद और जज का मीन होता है इंसाफ। तो द वाइज जज यानी कि बेहतर इंसाफ। Two women were brought before King Solomon. Both these women had a quarrel over a single baby. Each woman was saying that she was the baby's mother. One lady said, "Oh king, I am the baby's mother." The other lady said, "Oh king, believe her not. She isn't the mother. I am the mother of the child." टू का मीन होता है दो। वीमेन जो है हम लेडीज़ को कहते हैं। वर्ब ब्रोट, ब्रोट जो है ये वर्ब है और इसका मीन होता है लाना। इसकी फर्स्ट वर्ब जो है वो है ब्रिंग। ब्रिंग की सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब जो है हमारी ब्रोट ब्रोट है, यानी ब्रिंग ब्रोट ब्रोट। तो इसका मीन क्या होता है? लाना होता है इसका मीन। बिफोर का मीन होता है सामने। किंग का मीन होता है राजा या बादशाह। सोलोमोन यहाँ पर नाम है। बोथ का मीन होता है दोनों। दीज का मीन होता है ये। वीमेन का मीन होता है लेडीज़। हैड अ कोरेल, कोरेल का मीन होता है लड़ाई करना या लड़ना झगड़ना। ओवर का मीन होता है ऊपर। अ सिंगल बेबी, सिंगल का मीन होता है अकेला। बेबी बच्चे को कहते हैं। इच वीमेन वॉज सेइंग, से का मीन कहना होता है, जैसे हमने इसको पहले ही याद कर लिया है। से सैड सैड दैट शी वॉज द बेबीज मदर, मदर माँ को कहते हैं। वन लेडी सैड, ओह किंग, आई एम द बेबीज मदर। द अदर लेडी सैड, ओह किंग, बिलीव। बिलीव का मीन होता है विश्वास करना, यकीन करना, एतमाद करना। और इसकी सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब होती है बिलीव्ड बिलीव्ड। बिलीव फर्स्ट वर्ब है तो हम बोलेंगे इसको बिलीव बिलीव्ड बिलीव्ड, यानी यकीन करना। हर नोट, शी इजंट द मदर, आई एम द मदर ऑफ द चाइल्ड। चलिए अब जो है हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। टू वीमेन वर ब्रॉट बिफोर किंग सोलोमन, बोथ दीज वीमेन हैड अ क्रोल ओवर अ सिंगल बेबी, इच मदर वॉज सेइंग दैट शी वॉज द बेबीज मदर। दो लेडीज़ को जो है बादशाह सुलेमान के पास लाया गया, और वो दोनों लेडीज़ जो थीं वो एक सिंगल बच्चे के ऊपर लड़ाई कर रही थीं, यानी कि एक बच्चा था उनके पास और उसके ऊपर वो लड़ाई कर रही थीं। हर एक लेडीज़ का ये कहना था कि वो उस बच्चे की माँ है। वन लेडी सैड, ओह किंग, आई एम द बेबीज मदर। द अदर लेडी सैड, ओह किंग, बिलीव हर नोट, शी इजंट द मदर, आई एम द मदर ऑफ द चाइल्ड। एक लेडीज़ ने कहा, ए राजा, इस बच्चे की माँ मैं हूँ। दूसरी लेडीज़ ने कहा, ए राजा, इसका यकीन मत करना, वो उस बच्चे की माँ नहीं है, उस बच्चे की माँ मैं हूँ। किंग सुलेमान वॉज कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज का मीन होता है परेशान होना या हैरान होना, परेशान होना। आफ्टर अ डीप थॉट, आफ्टर का मीन बाद में होता है, डीप का मीन होता है गहरी, और थॉट का मीन होता है सोच। तो अ डीप थॉट का ट्रांसलेशन होगा गहरी सोच। ही सैड, कट द बेबी इनटू टू। इनटू का मीन जो होता है मतलब किसी चीज़ के अंदर का ट्रांसलेशन इसमें आता है, और टू दो को कहते हैं। कट का मीन काटना होता है। कट की सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब जो है कट कट ही होती है। गिव का मीन जो है देना होता है, इसको हमने पहले ही सीख लिया है। वन पार्ट, पार्ट का मीन होता है हिस्सा। टू इच मदर, इच का मीन होता है हर एक को। वन वीमेन वॉज साइलेंट, साइलेंट जो है हम खामोश होने को कहते हैं। और द अदर क्राइड, क्राई का मीन चीखना चिल्लाना होता है। इसकी सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब जो है क्राई, क्राइड, क्राइड है। ओह किंग, लेट शी हैव द बेबी, लेट द बेबी लाइव। लेट का मीन होता है छोड़ना या रहने देना, छोड़ देना, और देना भी होता है या रहने देना भी होता है। बेबी बच्चे को कहते हैं। लाइफ का मीन होता है जिंदा रहना। द किंग गैव द चाइल्ड टू द क्राइंग मदर, क्राई का मीन चीखना चिल्लाना होता है। चलिए अब जो है हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। किंग सुलेमान वॉज कन्फ्यूज्ड। आफ्टर अ डीप थॉट ही सैड, कट द बेबी इनटू टू एंड गिव वन पार्ट टू ईच मदर। सुलेमान जो बादशाह था वो बहुत कंफ्यूज हुआ, और एक गहरी सोच के बाद उसने कहा, बच्चे को जो है दो टुकड़ों में काट दिया जाए और हर एक टुकड़ा एक एक माँ को दे दिया जाए। वन वीमेन वॉज साइलेंट, द अदर क्राइड, ओह किंग, लेट शी हैव द बेबी,
लेट द बेबी लाई, द किंग गेव द चाइल्ड टू द क्राइंग मदर। एक लेडीज़ जो थी वो खामोश थी और दूसरी लेडी जो थी वो चीखने चिल्लाने लगी और उसने कहा, ए राजा, बच्चे को जो है छोड़ दिया जाए और उसे ज़िंदा रहने उसे ज़िंदा रहने के लिए छोड़ दिया जाए, मतलब बच्चे को परेशान ना किया जाए और उसको ज़िंदा रहने दिया जाए। द किंग गैव द चाइल्ड टू द क्राइंग मदर। वो जो राजा था सुलेमान, उसने उस बच्चे को उस माँ को दे दिया जो मना कर रही थी कि बच्चे को जो है ज़िंदा रहने दिया जाए और उसको काटा ना जाए। मॉरल, मॉरल का मीन होता है नसीहत। ट्रुथ मीन होता है सच, ऑलवेज का मीन होता है हमेशा, ट्रियूम्फस इसका मीन होता है जीतना। ट्रुथ ऑलवेज ट्रियूम्फ्स, इसका मीन हुआ हमेशा सच की जीत होती है। चलिए, जैसे कि हमने आपको वर्ड मीनिंग बताए हैं, उम्मीद है आप इनमें अच्छी तरह वर्ड मीनिंग को आपने याद कर लिया होगा, जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं आते होंगे।